तो दोस्तों अगर आपसे कोई कहे √3 प्लस √5 कितना होगा, तो ज्यादातर लोग क्या जानकारी देंगे कि √3 और √5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √8, जबकि गलत है। अगर किसी से कहा जाए √10 में से √6 को माइनस करो तो कितना आएगा, ज्यादातर लोग कहेंगे √4 आएगा, ये भी गलत है। अगर आपसे किसी ने कहा 3 और √2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 3 दूनी 6 ज्यादातर लिख करके छोड़ देंगे। किसी से पूछा जाए √3 प्लस √3 कितना होगा, तो ज्यादातर क्या करेंगे दोस्तों, √6 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि √3 और √3 जोड़ के क्या कर देंगे, √6 कर देंगे, जो कि इसका आंसर क्या आएगा, 2√3 आएगा। ऐसा कैसे आया, इसी के बारे में तो मैं इस वीडियो में पूरा समझाने आया हूं दोस्तों। चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो या परिमेयकरण करना हो, सारी चीजों को एक बेहतर तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीखना तो हमें जोड़ और घटाना पहले चाहिए, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई को अच्छे से सीखते हो, रूट वाले को, तो जोड़ और घटाना और बेहतर तरीके से समझ में आएगा तुम्हें। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए √2 इंटू √3 है, तो गुणा करने पे कितना आएगा, √6 आएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगर √2 है और √3 का गुणा करते हो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे √7 इंटू √2 का गुणा करो कितना आएगा, तो आप कहोगे रूट में 14 आएगा दोस्तों, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही सवाल करूं मैं 7 कर दूं और यहाँ √2 कर दूं, तो क्या आप गुणा करोगे दोस्तों? नहीं, अब इसका गुणा नहीं होगा, क्योंकि गुणा होने के लिए दोनों वैल्यू रूट में होने चाहिए। रूट वाले वैल्यू का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर वाले नंबर से नहीं कर सकते, ये रूट में नहीं है, इसलिए इसका गुणा नहीं होगा। इसे ज्यों का त्यों लिख दोगे, यानी जैसे का तैसा लिख दोगे। 7√2 है तो 7 इंटू √2 करके इस तरह लिख दोगे, यहाँ कुछ नहीं लगाओगे तो भी बीच में रूट ही इंटू ही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बाहर वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आपको इस तरह दे दे तो √3 इंटू 7√5 ऐसे है। तो अब ऐसा अगर गुणा दे दे तो क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में आप बाहर वाले का बाहर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और रूट वाले का रूट वाले के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 यही 15। देखा कितना आसान है दोस्तों, क्या कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। इसी तरह जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी एकदम बेहतर समझ में आएगा, और अंत में बड़े से बड़े क्वेश्चंस को तुम करके जाओगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। अब देखो दोस्तों, अगर आपको कह दे कि 3√5 है इंटू 2√2 है, तो क्या करोगे, बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा, 3 दूनी 6, और रूट वाले का रूट वाले के साथ गुणा, यानी 5 का 2 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखा कितना आसान है गुणा करना। अब मान लीजिए आपको इस तरह दे दिया √3 इंटू √3, तो क्या करेंगे, जब सेम का सेम से गुणा होगा, जब सेम का सेम से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, रूट हट जाता है। जब खुद का खुद के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। ऐसा क्यों होता है आगे बताऊंगा मैं, ध्यान से देखिए पहले। अगर मान लीजिए आपको √5 है, तो √5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 केवल बचेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है जरूर बताऊंगा मैं बड़े क्वेश्चंस में दोस्तों, बस ध्यान से देखते जाइए आप। अगर मान लीजिए आपको √7 है, √7 का √7 से गुणा करते हो तो 7 बचेगा। उसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 2√3 इंटू √3, तो कितना होगा, 2 तो इंटू में ही है, तो 2 लिख दीजिए पहले इंटू में। बाहर वाले का तो गुणा कर नहीं सकते किसी के साथ, अब अंदर वाले का करते हैं। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और कुल मिला के आंसर आ जाएगा 6। देखा कितना आसान है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपको दे दिया 2√2 इंटू 3√3 इंटू √2, इस तरह दे दिया, तो क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का गुणा कर लेते हैं। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और कोई बाहर वाला दिख रहा है, नहीं ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ √2 भी है, यहाँ √3 भी है, यहाँ √2 भी है, तो क्या सबका एक साथ गुणा कर ले, नहीं। गुणा करते हुए दौरान एक बात याद रखिएगा, देखिएगा कहीं सेम तो नहीं रूट वाला। अगर सेम है, जैसे यहाँ पे √2 है, यहाँ भी √2 है, गुणे में है सब एक दूसरे के, तो √2 मिलके क्या बना लेगा, केवल 2 बनाएगा गुणे में। अब बचा क्या, केवल √3। क्यों, 3 का 2 से गुणा हो चुका है, 6 आया, √2 कितना हो गया, 2 हो गया, और √3 उतर गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12√3। देखा कितनी आसानी से हम लोग इस तरह के गुणा को यानी मल्टीप्लाई को कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जोड़ और घटाने की। इससे भी बड़े बड़े मल्टीप्लाई को अभी हम लोग करेंगे, पहले बेस को समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही कम से कम समय में बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब जोड़ और घटाना दे दे तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटा सा रूल लिखा है। रूल क्या है, जोड़ते और घटाते समय रूट के अंदर वाला भी सेम होना चाहिए।
जैसे यहाँ गुणा करते दौरान, जैसे मान लीजिए √2 का गुणा हम √3 से कर देते हैं तो कितना आ जाता है √6। गुणा देखिए आसानी से हो गया, रूट के अंदर सेम नहीं है फिर भी, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं ना, यहाँ अलग नंबर यहाँ भी अलग नंबर, फिर भी गुणा हो जा रहा है। लेकिन जोड़ते और घटाते दौरान ऐसा नहीं होता, यही गलती कर बैठते हैं लोग। जैसे √2 और √3 दे दिया जोड़ने के लिए, तो बहुत लोग क्या करते हैं गलती से √5 लिख देते हैं जोड़ के, कि 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और वो √5 लिख करके फंस जाता है और आंसर गलत आ जाता है। तो जोड़ते दौरान याद रखिएगा, अंदर का अगर नंबर सेम नहीं है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, जैसे का तैसा रहेगा, इसे जोड़ा नहीं जाएगा, ये जैसे का तैसा रहेगा। अगर यहाँ पे यही चीज ऐसा होता, मान लीजिए 3√2 प्लस 7√2, अब बताइए बाहर वाला नंबर को छोड़ दीजिए, बाहर वाला सेम है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अंदर वाले को देखिए, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में क्या है 2, यहाँ भी रूट के अंदर में क्या है 2, सेम है ना, इसका मतलब इसे जोड़ा जा सकता है, इसे जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 कितने बार है 3 बार, बाहर में जो नंबर है ये बता रहा है कि कितने बार है, ये √2 कितने बार है 3 बार, ये √2 कितने बार है 7 बार, तो 7 बार √2, 3 बार √2 मिलके कितना बना लेगा 10 बार √2। देखा कितनी आसानी से जोड़ा जाता है। मान लीजिए यहीं पे √3 है प्लस √3 है, यही सवाल लिया था ना अभी कुछ समय पहले मैंने, तो लिख दिया था गलती से 6, जो कि 6 नहीं आएगा। अब देखिए √3 के सामने कुछ नहीं है तो क्या छुपा है 1, √3 के सामने कुछ नहीं है तो क्या छुपा है 1, तो √3 एक बार, √3 एक बार, मिलके कितना हो गया 2 बार √3। बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा समझाया हुआ चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आता चला जा रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया √3, रूट में है, अगर आपको दे दिया दोस्तों 3√7 प्लस 4√7 दे दिया, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और √7, यही आएगा कि नहीं, यानी √7 3 बार, √7 यहाँ 4 बार, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 7 बार √7। अगर मान लीजिए आपको दे दिया 2√3 प्लस 3√2, अब बताइए जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि रूट में 3 है और यहाँ रूट में 2 है। अब आप कहेंगे सर घटाने का क्या तरीका कुछ अलग होगा, नहीं रे मेरे भाई, जैसे तुमने जोड़ा उसी तरह घटाओगे, जैसे तुमने जोड़ा उसी तरह घटाओगे। क्यों, क्योंकि जोड़ और घटाने का नियम दोनों का सेम है। घटाते दौरान जैसे देखो, मान लो मेरे पास 3 बार √2 है और माइनस 2 बार √2 है, इसका मतलब क्या है कि 3 बार √2 है और ये 2 बार √2 है। 3 बार √2 में से 2 बार √2 घटाओगे तो कितने बार बचेगा, 1 बार √2, और एक आगे में लिखने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं आसान। अगर मान लीजिए आपको दे दिया 13 बार √7 और यहाँ दे दिया 10 बार √7, घटाओ कितना बचेगा 3 बार √7। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए बात को, तो कम समय में मैंने मल्टीप्लाई भी समझाया, जोड़ और घटाना तो एक ही साथ ले लिया मैंने, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं रूट लगाना और रूट हटाना, यानी रूट कब लगेगा और कब हटेगा। ध्यान से समझिए, कोई भी नंबर रूट से बाहर कब जाएगा और कोई भी नंबर रूट के अंदर ही कब रह जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं। पहले तो समझ लीजिए रूट का मतलब क्या है। रूट का मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पर रूट है अंदर में 3 है तो इसका मतलब है 1/3। अगर यहाँ रूट है अंदर में यहाँ 5 है तो इसका मतलब है 1/5। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कहना, अभी मैं कुछ देर पहले बोला कि √3 का √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा √7 का √7 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल 7 बच जाएगा। यानी सेम चीज का सेम चीज से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल नंबर बच जाएगा। यही बताया मैंने ना। अब ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इस तरह सादा है, तो इसका मतलब नीचे में क्या है बटे में 1/2। ये 2 बताने की कोशिश कर रहा है कि रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर हम एक उदाहरण के तौर पे रूट के अंदर कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिख देते हैं, गुणे 2 लिख देते हैं, गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 ऐसे करके कुछ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब कैसे पता चलेगा कौन बाहर निकलेगा कौन बाहर नहीं निकलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 2-2 का जोड़ा बनेगा। कितना, 2-2 का जोड़ा बनेगा। जो 2-2 का जोड़ा बना लेगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ 7 कितने बार है, 1 बार 2 बार। जोड़ा का मतलब क्या समझिए, 1 बार 2 बार। जब 2 बार सेम चीज होगा तो रूट से बाहर निकलेगा और लिखा जाएगा 1 बार केवल। ठीक है। जैसे यहाँ 2-2 देखिए, 2 बार है, गुणा करके लिखेंगे लेकिन। ठीक है, 2 लिख दिया 1 बार। और कोई जोड़ा बन रहा है नहीं ना, जो नहीं बन रहा वो अंदर रह जाएगा, जो नहीं बन रहा है वो अंदर रहेगा। ये वाला 2 बच गया इसलिए लिख दिया, 11 बच गया इसलिए लिख दिया। समझ आ रहा है। अब इसे हल करिए, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, आंसर 22, 22।
यानी आंसर आ गया आपका। अब देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहीं पे सवाल सेम होता, बात समझिए मेरे दोस्तों, सवाल सेम होता, बस यहाँ 3 लगा होता। ऐसा सवाल दे देता है, कैसे सवाल देता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपको सवाल दे दिया 200 और यहाँ √3 कर दिया, कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिया है टिक आउट क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे आप। अब बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, रे दादा यहाँ नंबर दिया, बाहर में भी अंदर में भी नंबर दे दिया 3, अब क्या करें। अरे इसका मतलब कुछ नहीं रे दादा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम करना है। जो अंदर में उसका एलसीएम करिए, 2 100 बार में, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब क्वेश्चंस क्या था इसका हमने क्या लाया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब क्या समझो, इस 3 का मतलब है कि अब 3 का जोड़ा बनाना है। अब किसका जोड़ा बनाना है, 3 का। जो 3 का जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा, जो नहीं बनेगा नहीं निकलेगा। 5 3 बार है क्या, 1 बार 2 बार, नहीं तो नहीं निकलेगा। 2 3 बार है क्या, 1 2 3 बार, हाँ तो ये बाहर निकल जाएगा। एक बार लेकिन लिखेंगे ना। अब अंदर में क्या बचा, 5 × 5 यानी 25, और यहाँ छोटा सा 3 लगा दीजिए, हो गया आंसर। कठिन है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। रूट आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो शेयर कर देना जरूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब रूट लगाना रूट हटाना आपने समझ लिया कि रूट का मतलब भी क्या होता है, ये भी बता दिया मैंने। यानी आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देता है कि मान लीजिए √x है और आपको आंसर में दिख रहा है 1/x, x के पावर 1/2। क्या हुआ रे भाई, कुछ नहीं, रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 आएगा। अगर मान लो यहीं पे x होता है, यहाँ 3 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि x के पावर में कितना है, 3 यहाँ होने की वजह से 1/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही होगी। चिंता मत करो, आपको डिवाइड भी समझाऊंगा अंत में, क्योंकि ये सब चीजें समझ लोगे तो रूट वाला डिवाइड करने में आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप सिंपल तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों परिमेयकरण का नाम आपने सुना होगा कि कई जगह पे टीचर्स कहते हैं इसका रेशनलाइज कर दो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो आपको पास दिया हुआ है, जैसे 1/√2 दिया है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना होता है परिमेयकरण में। जो आपका क्वेश्चन है ये 1/√2, तो ये √2 को ऊपर नीचे गुणा कर देना ही परिमेयकरण कहलाता है। क्या कठिन है दोस्तों, सिंपल। अब गुणा तो जानते होंगे, सीधा सीधा कर दीजिए। 1 का √2 से करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत सामने नहीं है। ठीक है, √2 का √2 से गुणा करोगे, सेम का सेम से गुणा करोगे, तब बताओ, अभी सिखाया ना मैंने गुणा, देखो काम देना शुरू हो गया। अभी से ही पता चलने लगा कि बेसिक कितनी जरूरी होती है। अब √2 का √2 से गुणा करोगे, रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, हो गया परिमेयकरण। मान लीजिए यहाँ पे 9/√3 है, इसका परिमेयकरण करना है तो √3 को ऊपर भी गुणा, √3 का नीचे भी गुणा। अब कितना हो जाएगा, 9 × √3, क्योंकि गुणा नहीं कर सकते, बाहर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा नहीं हो सकता, इसलिए जैसे का तैसा लिखेंगे। लेकिन √3 का √3 से तो हो सकता है, कितना बचेगा, केवल 3। बात समझ आया कि नहीं, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। कट रहा है 3 3 का तो 3√3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगर इस तरह से परिमेयकरण करना पड़ जाए तो जब कभी भी बीच में प्लस या माइनस दे देता है तो परिमेयकरण करते दौरान नंबर वही लिखते हैं जो वही यहाँ पे है। जैसे 2√3 है ना, 2√3 बटे 2√3 सब वही रहता है, बस यहाँ का चिन्ह बदल जाता है। परिमेयकरण करते दौरान, रेशनलाइज करते दौरान, जब भी रेशनलाइज इस तरह की चीजों का किया जाता है तो बीच का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अभी फिलहाल प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, गुणा तो आता ही होगा। अब देखिए ऊपर में इसका करेंगे तो 1 -√3, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² - b² का फार्मूला बैठ रहा है। अब इस तरह का गुणा सिखाने वाला हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद अब इस तरह का गुणा करना है। अब इस तरह का गुणा कैसे किया जाए इसको अलग से समझेंगे दोस्तों। अब ऊपर का अब इसका नॉर्मल गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला इसका 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम उतर जाएगा। अब इस तरह का मल्टीप्लाई बीच में आ गया कि नहीं सवालों के बीच में। इसी तरह दोस्तों इस तरह की चीजें जानना जरूरी है। अब इस तरह का मल्टीप्लाई अगर दे दे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह का अगर मल्टीप्लाई दे दे तो 2 तरीका है, एक फार्मूले पे करने का और एक होता है डायरेक्ट करने का। तो पहले डायरेक्ट समझिए। डायरेक्ट में क्या करना होता है, पहले वाले नंबर को पकड़िए, इस नंबर का इसके साथ में मल्टीप्लाई और इस वाले का इसके साथ में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो सिखाई दिया हूँ, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इस 2 का -√3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -2√3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर का अंदर गुणा कर नहीं सकते, इसलिए 2 को क्या होगा, इसके बाहर ही लिखना पड़ेगा। अब इसकी बारी आ गई, √3 का 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। 2 का √3 से गुणा हो सकता है क्या, नहीं ना। 2 केवल और केवल बाहर जा करके विश्राम करेगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, √3 का √3 से गुणा करोगे केवल 3 आएगा। बताओ कहाँ कठिन है कि नहीं जी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है ना।
ये प्लस में माइनस में, इतना तो जानते होगे, कैंसिल हो जाएगा सेम सेम चीज प्लस माइनस में होने पर। अब बचा क्या, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो गया सिंपल तरीका। अगर इसे फार्मूले से करना होता तो आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होता है। अगर आपके पास देखिए ध्यान से समझिए, कभी भी दो ब्रैकेट आपको दिखे, क्या दिखे, कभी भी दो ब्रैकेट दिखे और दोनों में इस तरह से सेम नंबर दिखे, जैसे मान लो 5 है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, बस फर्क इतना होना चाहिए कि एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस। अगर दोनों नंबर सेम हो, बस फर्क क्या हो, एक में प्लस और एक में माइनस, तो समझ लो किसका फार्मूला बैठेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ज्यादा कुछ मत करना, वही नंबर सेम उतारना, अब स्क्वायर करके लिख देना माइनस के साथ। 50 25 3 3 9 हो गया आंसर, घटा दो आंसर आ जाएगा 16। समझ आ रही है मेरी बातें। उसी तरह मान लो यहाँ पे कुछ भी हो यार, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया x माइनस वाई, यहाँ दे दिया x प्लस वाई। बताओ दोनों सेम है कि नहीं, एक्स वाई, एक में माइनस एक में प्लस, तुरंत लगा दो एक्स वाई लिख करके स्क्वायर करो, बीच में माइनस कर दो, हो गया। मान लो यहाँ पे तुम्हें ऐसे दे दे, मान लो तुम्हें भाई ऐसे दे दे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 की जगह प्लस कर दे। अब बताओ, ब्रैकेट दो ठो है मल्टीप्लाई में, एक माइनस एक प्लस, ज्यादा कुछ नहीं, 2x लिखना है, स्क्वायर करो, 3 लिख करके स्क्वायर करो, बीच में माइनस कर दो, हो गया आंसर। अगर मान लो उसी तरह अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन था 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, था कि नहीं, सेम है कि नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को बड़ा ध्यान से देखो, पूरी डिटेल सिखा रहा हूं मैं, पूरी बातें समझा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, यहां तक क्लियर होगा, सेम है कि नहीं, बस एक में प्लस एक में माइनस, ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 पे भी स्क्वायर करना है, रूट 3 पे भी स्क्वायर करना, बीच में क्या लगा देंगे माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, माइनस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाता है, याद रखना स्क्वायर की वजह से रूट हट जाता है, फिर से सुनना, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाता है, तो आ जाएगा केवल 3। अगर जानना चाहो तो ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर है, रूट हटाओगे तो क्या आएगा, अभी बताया था ना, पावर में कितना था 1/2, पहले से क्या है, पावर में 2 कट जाता है तो केवल 3 बचता है, समझ आया। तो अब इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब तुम इसे करोगे या उसे, जाहिर सी बात है इसे करोगे, आसान लगा कि नहीं, बेहतर तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे देखो क्या सेम है, नहीं है, तो कोई फार्मूला नहीं बैठेगा, जब कोई फार्मूला नहीं बैठेगा तो अभी वाले तरीके से करोगे, क्या है, पहले को पकड़ो, इसके साथ गुणा करो, बाहर में 2 है, यहाँ कहीं बाहर में नंबर है नहीं ना, तो उतार दो पहले, इंटू लगा के। अब यहाँ क्या है, रूट 3 और रूट 3, तो केवल 3 बचेगा। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बाहर यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो गुणा हो सकता है, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस में है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब रूट 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटू में 3 आएगा कि नहीं, एक बार फिर से देख लो, यहाँ माइनस है सामने में और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, पहले चिन्ह का गुणा होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। रूट 3 का रूट 3 से करोगे 3 बचेगा, ये हो गया इसका। उसी तरह इसको पकड़ो, इसका इससे गुणा करो, यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए रूट 2 का रूट 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से गुणा कर सकता है, सिखाया होगा नहीं बेसिक में, देख रहे हैं बेसिक पूरा काम कर रहा है यहाँ। अब देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ बाहर में नंबर है नहीं इसलिए 5 उतर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रूट 2 का रूट 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, रूट 6। अब देखिए इसे सिंपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे दिखाइए, तो 3 दूनी 6, माइनस 10 तियाँ 30, माइनस, ये जुड़ेगा या नहीं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये भी रूट में है 6, ये भी रूट में है 6, जैसा चिन्ह आदेश देगा वैसा काम करेंगे। इसके सामने क्या है, माइनस, और इस रूट 6 के सामने है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए। तो ये रूट 6 5 बार है और ये रूट 6 1 बार है, तो 5 बार में से 1 बार घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बार रूट 6, कितना बचेगा, 4 बार रूट 6। अब देखना है कि यहाँ पे जो हमने चिन्ह लगाया माइनस वो सही है या गलत, यहाँ पे चिन्ह और कुछ लगेगा। तो एक सवाल पूछता हूँ, ये रूट 6 कितने बार है, यहाँ 5 बार, और ये रूट 6 कितने बार है, यहाँ 1 बार, बताइए ज़्यादा कौन है, रूट यहाँ वाला या यहाँ वाला, तो आप कहेंगे यहाँ वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 बार है सर जी, तो जो ज़्यादा वाला रहेगा उसी तरफ का चिन्ह लगता है, यानी यहाँ पे चिन्ह माइनस का नहीं बल्कि प्लस का लगेगा। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब इसे घटा दोगे आंसर आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस आदेश दिया घटाने के लिए, 30 में से 6 घटाओ कितना बचेगा आपका, 24 बचेगा, प्लस 4 रूट 6। अब यहाँ देखना है कि चिन्ह कौन सा लगेगा, तो 30 के सामने माइनस है और 6 के सामने प्लस है, बताओ बड़ा कौन है, 30,
तो जो बड़ा होता है उसी के सामने का चिन्ह लगा देते हैं। हो गया आंसर। क्या कठिन है मेरे भाई? बिल्कुल आसान है। अब आते हैं ये एक बहुत ही बेहतरीन सा बड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस को करते हैं, फिर इसे अंत करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, ये सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है। ये आपको बच्चों जैसा लगने लगेगा क्वेश्चन जब तरीका आपको पता चलेगा कि जो आपको मैंने सिखाया वो कितना कारगर है। देखिए ध्यान से, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे आप फ्रैक्शन करते हैं ना, अगर आपको 2/3 + 1/2 दे दे तो इसका इससे गुणा, इसका इससे करते हैं ना, उसी तरह इसको करिए। एक लाइन खींचिए, इस वाले का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना है 2 + 1 ब्रैकेट में, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 - 1 इतना होगा, प्लस उतरा। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1 पहले से है, √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 + 1 √2 - 1। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब इसे यहाँ तक तो हमने कर लिया, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। तो जो तरीका बताया उसे देखिए, 2 ब्रैकेट अंदर है, इस तरह से 2 ब्रैकेट दिख रहा है, एक में प्लस एक में माइनस, क्योंकि दोनों सेम है। तो तुरंत रूल बताइए, अभी बताया था ना मैंने, a² - b² का फार्मूला बैठेगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस लगा के 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी सेम है वही चीज है कि नहीं दोस्तों? तो क्या करेंगे √3 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लगा के 1 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। नीचे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 दूनी 4 रेकेस नहीं कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस रूट स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये नीचे वाला जो है आप गुणा कर ही लेंगे मल्टीप्लाई करके। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। रूट की बहुत सारी चीजें आपने इस वीडियो में सीखा, एक ही वीडियो में मैंने सारी जानकारी दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।